हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार और आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नीट 2023 का कट ऑफ आप लोग खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या कट ऑफ जाएगा। जिनका नंबर 590 से 606 है वो क्या करें, मैंने आपको बताया था। फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, आपको अगर आप दिल्ली से हैं, आपको एक डिटेल एनालिसिस बताता हूं। ये देखिए, अगर आप दिल्ली से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, तो आपको न स्टेट में सीटें मिलेगी, ठीक है। और आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो ना आपको स्टेट में सीट मिलेगी ना ऑल इंडिया में। तो क्या करना चाहिए, ठीक है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, कोई भी आपको बोले जी आपको मिल जाएगा, चांस है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं कैसे। अब जबरदस्ती भरोसा दिलाने से क्या होता है, पहले तो एक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां आपको फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और 1 to 1 नहीं है, लेकिन आपको हेल्प किया जाएगा। पेड काउंसलिंग के लिए ये है डॉक्टर पंकज और डॉक्टर लोकेन सिंह, इनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बेटर है कि उनको 2,000 रुपया ना देना या 5,000 रुपया नहीं देना जो फोन नहीं उठाते, ठीक है ना। आप से पैसे ले लेंगे, एक पीडीएफ फाइल पकड़ा देंगे। बहुत सारे यूट्यूबर हैं और मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। आप बात कर रहे हैं जिनका स्कोर 450 से 606 है, वो क्या करे। देखिए, अगर 580 से 606 आ रहा है और आपने अगर 5 ड्रॉप से ज्यादा ले लिया, 6 ड्रॉप ले लिया है, ठीक है, या 5 ले चुका है, और आपको लगता है कि आप क्रैक कर सकते हो, देन आपको जरूर ड्रॉप लेना चाहिए। और अगले बार, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं जिसके पिछले बार 590 580 थे, इस बार 660 670 इतने मार्क्स लेके आ रहे हैं और जाके कोटा रह रहे थे। तो दोस्तों, आप कर सकते हैं क्योंकि आपने नंबर जो लाया है ये बहुत मेहनत से लाया है और ये कोई इतना आसान से नहीं आ जाता, काफी पढ़ना पड़ता है और वो मैं समझ रहा हूं, ठीक है। आप बात कर रहे हैं जिनसे इनसे कम का नंबर है, ठीक है, वो बीएमएस। देखिए, आपने अगर 7-8 ड्रॉप लेके भी इतना लाया है तो आपको चूज कर लेना चाहिए बीएमएस या बीडीएस लेना चाहिए मौलाना आजाद में, अच्छी जगह। अब आपके पास प्राइवेट का भी ऑप्शन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, देन आप केरला, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप चूज कर सकते हैं। अब बात रही 550 से 580 और 5 ड्रॉप ले चुके हैं इतने में लाने के लिए, तो आप है ड्रॉप। देखिए, आपको ड्रॉप जो है आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप चूज करें वो सेम सिनेरियो। आप इससे नीचे वाले भी अगर 5-6 ड्रॉप में अगर आपसे आ रहा है, 550 ले आ रहे हैं 6-7 ड्रॉप में, तो आपको कोई और कोर्स चूज करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था सेफ रैंक जो है 24,000 तक है, कैसे ये प्रूफ करके मैं बताऊंगा, वैसे नहीं कि बकवास करके चला गया। फुल चांस 25,000 तक है, बच्चों रैंक तक की मिल जाए अगर जो सीटें के बढ़ने का मान है उसके हिसाब से। और 26,000 तक बिल्कुल लो चांस है, 26 के बाद कोई चांस नहीं है ऑल इंडिया कोटे में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आनंद मणि सर, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बता दिया जी 610 रहेगा, ओबीसी में 608। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इनका, लेकिन आप 608 ओबीसी और जनरल में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप डाटा उठा के तो देखो आप क्या बोल रहे हो, ठीक है ना। ये एससी 485 ये भी ज्यादा बता दिए। तो एक बार थोड़ा सा मतलब इस पर वर्क करना होता है, ऐसा नहीं कि आगे कुछ भी बोल दिए। अब आप बताइए, कुछ लोग यूट्यूबर लोग ये डाटा ढो रहे हैं। इन्होंने पहले तो 2022 का गलत बता दिया, मॉपअप राउंड का डाटा लेके अगर आप चल रहे हो तो बोलो मॉपअप राउंड का है, स्ट्रेट राउंड का डाटा कहां तक गया था ये बताना जरूरी है। अब ये 23,000 पे 608 रैंक बता दिए, रैंक मार्क्स 23,000 रैंक पे 608 मार्क्स, एक्चुअली यहाँ पे 610 है। और ये जो है, ठीक है, और यहाँ देखिए कहीं 610 लिख दिए, कहीं 608। एक्चुअली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कोई अंतर नहीं रहेगा इस साल। ओबीसी का स्टूडेंट जनरल का कट ऑफ बरोबर होता है, आप डाटा उठा के देखिए तो 600 अगर। और इस बार देखिए सीटें बढ़ती है तो आप उसको लेके अगर चलेंगे, अगर पिछले साल तक भी लेके चल रहे हैं तो सबका मार्क्स बरोबर आएगा। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम पिछले साल जरूर हो गए थे, इस बार 1 नंबर का वो भी डिफरेंस होता है, ठीक है ना। और एससी एसटी का जो होता है, ये एससी और एसटी में अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलता है रैंक में भी, ठीक है। तो ये पहले भी प्रिडिक्शन किए थे यहाँ तक सेफ होगा, लेकिन इनका प्रिडिक्शन आप पिछले बार भी देखे, उसे पीछे देखे, हमेशा इनका प्रिडिक्शन फेल होता है। तो और उसके बाद जो डाटा होता है, बहुत सारे यही डाटा को यूट्यूबर लेके इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो
आप एक बार तो रैंक देखिए 608 पे 24,000 से ऊपर रैंक बन रहे हैं। मैंने मेरा प्रिडिक्शन भी आपको बताया हुआ है और वो कैसे है वो भी मैं बताऊंगा। ऐसे नहीं कि आगे कुछ भी लिख के मैं चला गया। कुछ लोग ये बोल रहे हैं जी यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है 608 से 610 मिल जाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 600 से 605 लिखने का क्या मतलब बनता है? इस पे कॉलेज ही नहीं मिलेगा। आपको बेवकूफ बना रहे। अगर ये कोई लिख दे रहा है 600 से 600, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता ना, तो ये जो है ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। 600 से 605 में मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे से लिखवा के रख लो आप, ठीक है। टोटल सीट इंक्रीज अब तक कितना हुआ है? 3,000 के आसपास। मैं बता रहा हूँ 24,000 रैंक तक अभी क्यों कैसे मिल रहा है। 3,000 का 15% निकालेंगे 450 सीटें होता है। 4,000 अगर सीटें बढ़ जाती है तो 600 सीटें होता है। मान लेते हैं कि 4,000 के गवर्नमेंट में बढ़ गई, ठीक है। टोटल 8,000 के आसपास सीटें बढ़ रही है, जिसमें 4,000 गवर्नमेंट होगा, 50% प्राइवेट होगा, तो 600। एम्स बढ़ जाएगी तो अलग बात है, जिसको हम अभी नहीं ले रहे हैं कि एम्स आएगा तो पूरा ऑल इंडिया में आएगा। तो 600 का 3 गुना लेके चलते हैं, क्योंकि 3 में से 2 बच्चे स्टेट में जाते हैं, एक ऑल इंडिया में आता है, तो 1800 रैंक। तो आप 22,700 तक पिछले बार कटअप गया था, 1800 अगर जोड़ते हैं तो 24,500 तक। तो इसलिए मैं 24,000 को सेफ मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैंने 24,000 सेफ किस लिए बोला? इस वजह से, ठीक है। अगर ये सीटें थोड़ा और बढ़ जाती है तो यहाँ 25,000 वाले को भी फुल चांस है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 26,000 बिल्कुल लो चांस है, मैंने आपको इसलिए लिखा है। ये प्रिडिक्ट मैंने पहले भी बताया कि 2.5 गुना तक मिलता था, पिछले 2.25 गुना मिला, तो मैंने यहाँ तक आपको जोड़ के पहले ही बता दिया था कि इतना आएगा, ठीक है। और ये जो है लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है 22,700 तक गया था, और 1,300 आराम से बढ़ेगी, कि हर साल आप देखिए इतना 1,300 से 1,500 तो रैंक आराम से बढ़ती है, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो ये रैंक में इतना उछाल आपको दिख रहा है। अगर इससे कम है तो आप तो बिल्कुल 100%, अगर यहां तक है तो 100% है। 24,000 वाले भी 100% मान के चले, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने आपको प्रिडिक्शन बताया हुआ है, ठीक है ना। ये 608 पे ये रैंक जो है 24,200 तक मिल जाएगा। 608 ओबीसी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। रैंक में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा। जनरल ओबीसी ये आप लिख के चले जाओ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में हो सकता है थोड़ा बहुत रैंक का डिफरेंस, और इस बार मुझे अनुमान है, मैं लिखा हूं यहाँ पे जरूर, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला, ये मेरा अनुमान है। और आप ये करके चलना। और यहाँ 1,30,000 रैंक तक आपको एससी में मिल सकता है, और ये ऊपर भी जा सकती है एसटी एससी में। ये मैंने, क्योंकि एसटी एससी को आप हमेशा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कैटेगरी रैंक पे ज्यादा निर्भर करते हैं। यहाँ तो एकदम आपको पक्का मैंने बता दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ये है, और आपको इस झांसे में नहीं रहना कि यहाँ तक मिल जाएगा। आपको बैकअप प्लान लेके चलना है। चाहे आप कोई और कोर्स चूज करें, आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको सलाह चाहिए तो। ये टीम मेरे जो टीम है, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।